बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। चैप्टर नंबर 2 रवान दवा है और ख़ारिजा पॉलिसी के हवाले से तमाम गुफ्तगू जारी और सारी है। पिछली दफ़ा हमने वस्ती शही ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का जायज़ा लिया था, जिसमें अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल थे। ठीक है, आज हमारा जो मौज़ू गुफ्तगू है वो होगा पाकिस्तान और सार्क ममालिक। यानी कि आप लिख सकते पाकिस्तान और सार्क ममालिक, पाकिस्तान और सार्क ममालिक के ताल्लुकात। चलिए मैं पूरे ही लिख देता हूँ। पाकिस्तान और सार्क ममालिक के ताल्लुकात। इसमें इस टॉपिक में हम देखेंगे कि पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ यानी कि सार्क मुल्कों की बात हो रही है। इसमें हमने भारत के साथ ताल्लुकात या उसका तज़किरा हम पहले पड़ोसी ममालिक के हवाले से कर चुके हैं। हमने इस टॉपिक में जिन मुल्कों के साथ ताल्लुकात का तज़किरा करना है उसमें बांग्लादेश सर फहरिस्त होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा श्रीलंका, उसके बाद नेपाल, मालदीव और भूटान। ये आज हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा, यानी कि ये मुल्क इनके साथ ताल्लुकात का जायज़ा लेगा। लेकिन किस हवाले से? सार्क ममालिक के ताल्लुकात। इसमें हम जो तंजीम सार्क बनी थी 1985 में, ठीक है, उसके हवाले से हमने देखना है कि इन ताल्लुकात को यानी कि अब तक क्या कुछ हुआ। सार्क की तंजीम को इसमें देखना है, इजलासों की बात इसमें लाजमी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे पाक बांग्लादेश ताल्लुकात। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से यहाँ पर मैं इशारे लिखूँगा ताकि आपको वो जो पॉइंट्स बने हुए हैं उसके ऊपर ज़रा बेहतर गिरफ्त आ जाए और समझने में आसानी आ जाए। सबसे पहले मैं इशारे लिख रहा हूँ तस्लीम करना। चलिए यहाँ लिख देता हूँ। बांग्लादेश की तस्लीम, या चले को तस्लीम करना कर देते हैं। आगे डेट लिख रहा हूं 1974। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 1974 में जो पाकिस्तान में दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई सऊदीया के ताउन से लाहौर में, पाकिस्तान ने इस मौके पर बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया। एक मुल्क की सूरत में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया। जैसे कल परसों से खबर जो है वो गर्दिश में है और उसमें आपने देखा है कि इस्लामी दुनिया में एक थोड़ा सा बोलचाल जो है वो मुनक्किद हुआ, जब UAE यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात UAE उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया। और बुर्ज अल खलीफा की तस्वीर भी आपने देखी होंगी जिसमें इसराइली परचम जो है वो वहाँ पर रोशनी में दिखाया गया। तो यही बात होती है कि एक मुल्क को तस्लीम करना एक छोटी बात नहीं होती। तमाम अरब ममालिक ने इसको इसराइल को तस्लीम नहीं किया, तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये सबसे पहले कदम उठाया, जिसकी वजह से अब इस्लामी दुनिया में एक हलचल मुनक्किद हो गई, मच गई है। बांग्लादेश को तस्लीम करना, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 1974 में तस्लीम किया दूसरी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर। ये हो गई इसके हवाले से पहली बात। दूसरी बात है बैंकिंग और जहाजरानी। ये मुआहिदा मैं लिख रहा हूँ, टेली मवासलात वगैरह भी है। इन शोबे में पाकिस्तान ने जो है इसको बांग्लादेश को ताउन फराम किया। ठीक है,
1976। बैंकिंग, जहाजरानी, टेलीमवासलात वगैरह के शोबे में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को क्या किया, इसमें ताउन फराम किया। ये माहिदा हुआ 1976 में। अब यहाँ पर वही सार्क ममालिक की बात हुई तो सार्क तंजीम का भी तज़किरा किया जाएगा। पहला और 7वां सार्क इजलास, इसमें 2 तारीखें, तो 1985 जब इसका क़याम हुआ और 7वां आ जाएगा 1993। ठीक है, पहला और 7वां, ये 2 इजलास हुए, पहला और 7वां। पहले तो सार्क की जो शुरुआत है वो इधर से हुई 1985 में, ठीक है, बंगाल से। 1985 में पहला इजलास उधर हुआ, फिर 1993 में। इसमें क्या किया गया, तिजारत का फ़रोग जो है ना इन ममालिक में जो सार्क मुल्क है उसमें फ़रोग के लिए यानी कि बातचीत की गई, इसको फ़रोग को आगे बढ़ाने की गुफ्तगू की गई और कुछ एलामिया जो है वो जारी किए गए। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आ रही है और वो है मुआहदा। मैं सिर्फ मुआहदा बना रहा हूँ क्योंकि वो फिर सूटेबल नहीं होगा। 1993 300 ट्रैक्टर्स। 1993 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक मुआहदा हुआ कि जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 सालों के अंदर 300 ट्रैक्टर्स जो हैं वो मुहैया करने थे। ठीक है, कितने, 300 ट्रैक्टर मुहैया करने थे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है तेरहवां इजलास, और 13 इजलास हुआ 2005 में। ठीक है, 13 इजलास हुआ 2005 में, और इन तमाम ममालिक के आपस के जो ताल्लुकात है उसको बेहतर करने और जो अमूर है जिनके ऊपर दिलचस्पी जो सारे ममालिक के उसके हवाले से बात करनी थी, और यानी कि बहुत सी चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ किया गया, जिसमें ख़त्ते के अमन के हवाले से और ख़त्ते के जो मसाइल हैं, गुरबत, सेहत और अफलास के इन शोबों के मसाइल और खुराक वगैरह के मसाइल को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए ज़ोर दिया गया। ये तो था हमारे पास पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात। इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं पाक श्रीलंका ताल्लुकात। पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात, इसमें जो पहला पॉइंट है इसमें आपने देखना है कि श्रीलंका एक ऐसा मुल्क है जो हर तरफ से पानी में घिरा हुआ है, एक जजीरा नुमा मुल्क है। ठीक है, जो चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है। अब चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है तो यहाँ के शोबा जो होगा जिससे सबसे ज़्यादा वो पैसा कमाते हैं वो कौन सा है, वो है माहीगीरी। कौन सा, माहीगीरी। इस मुल्क में वाफिर मिकदार में कौन सी चीज़ें होती हैं जो वो बाहर भेज कर पैसा कमाते हैं, ज़र मुबादला यानी कि ज़र का तबादला, पैसे का तबादला करते हैं, यानी कि चीज़ें बाहर भेजते हैं और उसकी वजह से पैसा कमाते हैं। वो 2 चीज़ें, रबड़ और नारियल। ठीक है, यहाँ पर 2 नस्लें आबाद हैं, तामिल और सिन्हाली नस्लें, और यहाँ पर यही दोनों ज़बानें भी बोली जाती हैं। इसके दूसरे पॉइंट के हवाले से बढ़ा जाए तो छठा इजलास हुआ सार्क का 1991 में श्रीलंका में। ठीक है, अच्छा, इस इजलास में जो तखरीबकारी थी वो तशद्दुद के वाक़यात सार्क ममालिक में उसको कमी के लिए उस पर ज़ोर दिया गया, और नवाज़ शरीफ ने क्या किया कि तजावीज़ दी, जिसमें ये तजवीज़ थी कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल है उस पर कंट्रोल करना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को जो चार्टर है उसके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए। तजावीज़ जो है ये नवाज़ शरीफ ने उसमें उस इजलास में दी थी। इसके बाद 10वां इजलास हुआ 1998 में। ये भी किधर हुआ, श्रीलंका में। ये 10वां इजलास हुआ 1998 में।
यहाँ के जो सार्क ममालिक है इसमें गुर्बत, सेहत, अफलास, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो ख़त्म करने को और उनके लिए बेहतर इक़दाम करने पर ज़ोर दिया गया। तमाम ममालिक ने इसके ऊपर यानी कि ये बात की कि इस मुल्क यानी कि तमाम सार्क ममालिक में जहाँ सेहत के मसले हैं, गुर्बत के मसले हैं, अफलास वगैरह कुछ भी है, बेरोज़गारी, इसके इन हवालों से बेहतरीन इक़दाम करने चाहिए और आपस का ताउन भी करना चाहिए। श्रीलंका के साथ ताल्लुकात के बाद हमारे पास आ जाते हैं पाक नेपाल ताल्लुकात। नेपाल की जब भी हम बात करते हैं तो नेपाल किस हवाले से मशहूर है? नेपाल एक पहाड़ी मुल्क है, ठीक है, और इसमें दुनिया की यानी कि बुलंद तरीन चोटी जो है माउंट एवरेस्ट इसी मुल्क में वाक़ है। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है वो इस मुल्क में वाक़ है। तो ये क्योंकि एक पहाड़ी मुल्क है तो यहाँ के जो लोग जो है पैसा कमाने का सबसे बड़ा ज़रिया इस मुल्क का कौन सा है? वो है सयाहत। कौन सा है? सयाहत जो है वो इस मुल्क को पैसा फराम करने में सबसे बड़ा क्योंकि वहाँ पर बुलंदो बाला पहाड़ है, दुनिया की सबसे मशहूर और बड़ी चोटी वहाँ पर वाक़ है। तो सैरो सयाहत और इस हवाले से लोग वहाँ पर जाते हैं। इस मुल्क का ज़रिया आमदन जो है वो सबसे बड़ा सयाहत ही है। तो इसके बाद हम इसके आगे बढ़ते हैं कि सार्क के इजलास जो है ये मैं इकट्ठे लिख देता हूँ। 1987 में तीसरा और फिर उसके बाद 11वां। तीसरा और 11वां इजलास 1987 तीसरा, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 2002 में हमारे पास आ जाता है ये 11वां इजलास जो है ये इस मुल्क में हुआ। अच्छा, तीसरा इजलास हुआ, उसमें खुराक का बुरान जिन मुल्कों में है उसको बेहतर तरीके से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाई गई, उसके ऊपर गौर व खोज किया गया, मुख्तलिफ मशावरत होगी एक मुल्क दूसरे मुल्क का कैसे मदद कर सकता है। तो इस खुराक वगैरह के इस बुरान में बाकी सारे मुल्क तो एक तरफ थे और भारत अपना एक अलग ओपिनियन, एक अपनी राय लेकर बैठे हुआ था। बाकी तमाम ममालिक इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि सार्क ममालिक में जो खुराक का बुरान है उसके ऊपर काबू पाना चाहिए। 2005 में दो में जो इजलास हुआ 11वां, उसमें सेहत, गुर्बत जैसे मसाइल और इन चीज़ों की तरफ यानी कि रोशनी डाली गई कि ये कितने ही अहम हैं, इनको बेहतर तरीके से निपटना चाहिए। सार्क ममालिक में तमाम मुल्कों में सेहत और गुर्बत के मसाइल, क्योंकि तीसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो इन पर काबू पाने के लिए बेहतर इक़दाम करने की ज़रूरत है। इसके बाद हमारे पास दो अभी रह गए मुल्क, एक है मालदीव, मालदीव के हवाले से बात करें तो ये दुनिया के नक्शे पर नज़र न आने वाले मुल्कों में से एक मुल्क है। 2000 छोटे छोटे जज़ायर पर मबनी मुश्तमिल ये छोटा सा एक मुल्क है जिसको हम क्या कहते हैं? मालदीव। क्या कहते हैं? मालदीव। अब जारी बात है जज़ायर के साथ है तो समंदर में है, समंदर में होगा तो माहीगीरी यहाँ का सबसे बड़ा शोबा है और यहाँ पे ज़रिया आमदन भी, इस ज़रिया आमदन जो इस मुल्क का है वो माहीगीरी ही है। तो माहीगीरी के ज़रिए ये मुल्क जो है वो अपने जो है ये इसके वसाइल हैं, इसी के साथ वो गुजारा करता है। माहीगीरी का शोबा सबसे बड़ा शोबा है। और यहाँ पर जो हम देखते हैं कि सबसे बड़े एक ही वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई, और कब हुई? वो हुई वो जो इजलास हुआ उसमें 1990 में 5वां इजलास हुआ। में 5वां इजलास जो है वो इस मुल्क में मुनक्किद हुआ। इसमें क्या हुआ कि नवाज शरीफ ने जो तजावीज़ दी वो ये थी कि कोयत और इराक़ की जंग में यानी कि इराक़ी फ़ौज की वहाँ से वापसी वगैरह वगैरह, ये तजावीज़ जो हैं ये
नवाज शरीफ ने दी। और बाकी जो मसाइल इस सार्क ममालिक को पेश थे, गुरबत, सेहत और बाकी कुछ अमन व अमान के मामलात दीगर ममालिक दरमियान के बेहतर तरीके से आगे बढ़ा जाए, आपस में ताउन को है वो बढ़ाया जाए, इस हवाले से गुफ्तगू हुई। इसके बाद हमारे पास लास्ट है और वो है भूटान। भूटान एक पहाड़ी मुल्क है। यहाँ पे लोग जो हैं ये मवेशी पाल कर और लकड़ियाँ वगैरह काट कर ये अपना गुज़र औक़ात करते हैं। यहाँ के जो मुल्क है इसका जो दारुल-हुकूमत है वो थम्फू है, ठीक है। वो थम्फू है, वो दरियाए थम्फू के किनारे वाक़ होने की वजह से उसको एक यानी कि बड़ी अहमियत का हामिल है। बाकी यहाँ पर जो सार्क ममालिक की तंजीम बनने का नक्शा जो है वो जो खाका है वो 1985 में इसी मुल्क में डिज़ाइन किया गया। 1985 में इस मुल्क में सार्क ममालिक होनी चाहिए, यानी कि सार्क की एक तंजीम होनी चाहिए। वो नक्शा, वो खाका जो है वो इसी मुल्क में वो खाका तैयार किया गया कि कैसे इस तंजीम को बनाना है। इसका हतमी खाका 1985 में यहाँ पर ही बना। तो भूटान के हवाले से आप यही लिखेंगे, ये छोटा सा यानी कि मुल्क है इसका, और यहाँ पर जो ज़बान है वो बोली जाती है जोंगा। मैं दो ही चीज़ें लिख रहा हूँ, थम्फू और जोंगा। दरिया थम्फू के किनारे इनका दारुल-हुकूमत थम्फू यानी कि वहाँ पर है, और वहाँ की जो ज़बान है वो कौन सी है, जोंगा। तो आइए चलते हैं इसके दोबारा से देखते हैं इसके हवाले से। बांग्लादेश का ज़रा टॉपिक बड़ा है। तो बांग्लादेश को पाकिस्तान ने सबसे पहले 1974 में तस्लीम किया। बैंकिंग और जहाज़रानी मवासलात, टेली मवासलात के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए 1976 में एक मुआहदा हुआ। उसके बाद हम इजलास देखते हैं। पहला और 7वां इजलास सार्क का बांग्लादेश में मुनक़िद हुआ 1985 में पहला इजलास, और 7वां इजलास 1993 में उसी मुल्क में मुनक़िद हुआ, ठीक है। और इसके बाद 1993 में 300 ट्रैक्टर पाकिस्तान ने एक मुआहदा किया कि 300 ट्रैक्टर जो हैं वो ट्रैक्टर बांग्लादेश को आइंदा 2 सालों में देगा। इसके बाद है 13वां इजलास 2005 में वहाँ पर मुनक़िद हुआ, ठीक है। ये तमाम इजलास जो है आपस की ताउन, तिजारत वगैरह और जो मसाइल यहाँ के मुल्कों को पेश हैं, आपसी भी और दाखिली भी, वो उनके हल के लिए वहाँ पर लाएअमल बनाने पर गौर किया गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात हैं। ये श्रीलंका एक जज़ीरानुमा मुल्क है, वहाँ पर माहीगीरी सबसे बड़ा शोबा है, रबर और नारियल वहाँ पर ज़्यादा पैदावार वहाँ पर होती है। तो ये मुल्क इन चीज़ों को बाहर फ़रोख्त करके ज़रा मुबादला जो है वो लेता है। सिन्हाली और तामिल नस्ल यहाँ पर आबाद है। यहाँ पर 2 ज़बानें सिन्हाली और तामिल बोली जाती हैं। 6ठा इजलास 1991 और 10वां इजलास 1998 में यहाँ पर हुआ। एक इजलास में तकरीबकारी और यहाँ पर तशद्दुद जो सार्क ममालिक में बढ़ते हुए रुझानात उसके ऊपर बातचीत हुई। नवाज शरीफ ने एटमी हथियारों के हवाले से तजावीज़ दी कि उसके कम करना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल करना चाहिए। 10वां इजलास भी 1998 में श्रीलंका में ही हुआ। गुरबत, सेहत और दीगर मसाइल जो सार्क ममालिक को दरपेश है इसके ऊपर गुफ्तगू जो है वो अमल में आई। नेपाल के साथ ताल्लुकात हैं। नेपाल एक पहाड़ी मुल्क है और सेहत यहाँ का सबसे बड़ा शोबा है। माउंट एवरेस्ट यहाँ की सबसे बड़ी जो दुनिया की चोटी है, बुलंद तरीन, वो इस मुल्क में वाक़ है। तो सैर व सयाहत की वजह से ये मुल्क है वो कमाता है पैसे। 3रा और 11वां इजलास 1987 और 2002 में इस मुल्क में मुनक़िद हुआ। खुराक के बुरान, गुरबत और सेहत पर इन शोबों में बात जो है इन इजलासों में की गई। इसके बाद मालदीव की तरफ चलते हैं। 2000 से ज़ायद जज़ायर पर मुश्तमिल है ये मुल्क। माहीगीरी यहाँ का शोबा है। 1990 में 5वां इजलास वहाँ पर हुआ और वहाँ के सदर वहाँ पर जो था उन्होंने वहाँ की मेज़बानी की, ठीक है। और नवाज शरीफ ने वहाँ पर कुवैत और इराक़ की जंग में वहाँ से इराक़ी फ़ौज की वापसी के हवाले से गुफ्तगू और तजावीज़ वहाँ पर पेश की। भूटान के हवाले से देखा जाए, भूटान एक पहाड़ी मुल्क है। लकड़ियाँ काट कर और भेड़ बकरियाँ को चरा के, यानी कि वहाँ का क्या किया जाता है कि गुज़र औक़ात लोग करते हैं। भूटान जो है वो एक छोटा सा मुल्क है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।